जय हिंद। एनआईए स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामाजिक अंकेक्षण के पार्ट 2 के जितने भी पोर्शन हैं उसको कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने सामाजिक अंकेक्षण क्या है, सामाजिक अंकेक्षण की पृष्ठभूमि, किन किन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण होता है और सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, छत्तीसगढ़ की सामाजिक अंकेक्षण इकाई के बारे में बहुत डिटेल से हमने देख लिया था। अब आज हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया कैसे होती है, कितने चरणों में सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण होता है। हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया कि सर, जॉब के साथ हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपका जॉब किस टाइप का है ना। सपोज आप एक टीचर हैं या किसी स्कूल में लेक्चरर है या कॉलेज में प्रोफेसर है, आपका फील्ड का काम नहीं है तो आप पर्याप्त टाइम बचा सकते हैं और इजीली आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैं खुद भी 8 सालों से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, 2016 से। मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि फील्ड का काम है, ऑफिस का भी काम है, तो इसके साथ मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो आप देखिए कि आपके काम का नेचर क्या है, उस हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण की अवधि क्या होती है। देखिए, एक्ट में ही दिया गया है कि प्रत्येक पंचायतों में प्रत्येक 6 माह में एक बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा जिला प्रशासन के साथ परामर्श करके तय किया जाएगा। मतलब वो टाइम टेबल पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे कि कब कब किस अवधि में किसी ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण होना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तो ही चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा कीवर्ड है एक एजेंडा। सामाजिक अंकेक्षण की जब हम तैयारी करते हैं तो ये एजेंडा वर्ड लास्ट एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। तो यह क्या है? यह है सामाजिक अंकेक्षण का बैठक, स्थान, समय की घोषणा कम से कम 1 माह पूर्व हो। मतलब ये कह दे आपको एग्ज़ाम में कि एजेंडा की घोषणा कब होती है, तो सामाजिक अंकेक्षण के 1 माह पूर्व होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा, पर्याप्त प्रचार एवं उचित ढंग से किया जाए। गांव में पेंटिंग कराना, कुछ बैनर पोस्टर वगैरह लगाना, ताकि लोगों को पता चल सके कि 1 महीने बाद हमारे गांव में सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है। सामाजिक अंकेक्षण दल सामाजिक अंकेक्षण शुरू होने से कम 15 दिन पहले वांछित जानकारी के लिए जनपद पंचायत सीईओ के समक्ष आवेदन करेगा। तो जनपद पंचायत के जो सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनके पास आवेदन करेगा और जो भी पर्टिकुलर काम से उनको जानकारी चाहिए वो जानकारी के इनसे मांगेंगे। जनपद पंचायत सीईओ की जिम्मेदारी होती है कि आवेदन प्राप्ति के 7 दिन के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दें। देखिए, यदि जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं सीईओ जनपद पंचायत, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं सीईओ के खिलाफ लिए जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में बाय द वे कि उनको अभिलेख ही ना मिला, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा सामाजिक अंकेक्षण दल? बिना समय बर्बाद किए ऑनलाइन डेटाबेस से डेटा एकत्र करेगा और प्रक्रिया शुरू करेगा। देखिए, इस सामाजिक अंकेक्षण के जो दल में जो मेंबर होते हैं उनको पहले से ही ट्रेनिंग दी गई है इसकी, कि भाई आपको ये जानकारी मिलेगी तब क्या करना है, जानकारी नहीं मिलेगी तब क्या करना है। क्योंकि इनकी ट्रेनिंग होते रहती है समय समय पर, तो इनको पूरी तरीके से पता है कि अगला स्टेप हमें क्या लेना है। तो वो जानकारी क्या कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं। अब सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी देंगे सीईओ जनपद पंचायत। किनको देंगे? निम्नलिखित को ग्राम सभा, विशेष ग्राम सभा जहां सामाजिक अंकेक्षण होना है, और क्लस्टर स्तरीय एग्जिट कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए सूचित करेंगे।
एक क्लस्टर स्तरीय एग्जिट कॉन्फ्रेंस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, वहाँ आपको डिटेल में इसके बारे में समझ आ जाएगा। तो जनप्रतिनिधिगण जो भी सरपंच है, पंच है, उप सरपंच है, ये सब जनप्रतिनिधिगण हैं, इनको जानकारी दी जाएगी। मनरेगा के अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी और संबंधित डाकघर और बैंक प्रतिनिधि को जानकारी दी जाएगी। मतलब जिस डाकघर में जो भी मनरेगा के कर्मी हैं वहाँ से उनका सैलरी आता है, वहाँ से किसी बैंक से वो सैलरी लेते हैं, जो भी उनको एक मानदेय तय मानदेय दिया जाता है, तो ऐसे बैंक प्रतिनिधियों को मनरेगा का पैसा जिस बैंक में आता है, जिस डाकघर में आता है, तो उसमें भी पारदर्शिता हो सके, इसलिए संबंधित डाकघर और बैंक प्रतिनिधि को बताया जाता है कि इस दिन आपको उपस्थित रहना है। अगर एट द टाइम किसी प्रकार की विवाद की स्थिति होती है तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकें। ये हमने देख लिया सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी। देखिए, अब सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया होती है। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताया था कि छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई जो यूनिट है उसके साइट पे एक रिपोर्ट दी गई है जो ग्राउंड जीरो में जाकर तैयार की गई है कि मतलब ग्राउंड पे कैसे कैसे प्रक्रिया होती है। तो थोड़ा सा उसका ब्रीफ मैं आपको देता हूँ, एक संक्षिप्त जानकारी कि क्या होता है। जो भी ऑडिट टीम होती है ना, वो क्या करती है, 5 दिन तक पूरे तरीके से अपनी जानकारी एकत्रित करती है। किसी के मज़दूर के घर में जाना है तो वहाँ से जानकारी एकत्रित करेगी, किसी साइट में काम चला है तो वहाँ से जानकारी एकत्रित करेगी, और जैसे ही 5 दिन कंप्लीट होता है वो 6वें दिन क्या करती है, टीम ग्राम सभा को बुलाती है। ये पहले से ही डिसाइड हो चुका रहता है कि कब ग्राम सभा बुलाएगी, लेकिन कम से कम 5 दिन के बाद 6वें दिन ग्राम सभा की कार्रवाई होती है। तो इसकी प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती है। सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने से पहले ब्लॉक स्तर पर सरपंचों के साथ एक अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जाएगी और उन्हें सोशल ऑडिट के संबंध में जानकारी दिया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा ताकि लेखा परीक्षा ग्राम सभा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ये बहुत इजी पॉइंट है। मेरे ख्याल से तो इतना डिटेल में जा कर के नहीं पूछेगा व्यापम, लेकिन आपको जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ये सीरीज़ पता होनी चाहिए कि किस किस क्रम में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। टीम द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जाएगी लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान। ग्राम सभाओं में अधिकारों, हकों तथा सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया पर समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना, वही पहले से ही प्रचार प्रसार करके उनके घर में जा करके। सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी जैसे मस्टर रोल, कार्यों की सूची, निर्दिष्ट अवधि में निष्पादित कार्यों के बिल, वाउचर को पढ़ना। जनरली क्या होता है, हमारे डिपार्टमेंट में भी हर साल सोशल ऑडिट तो नहीं होता। ऑडिटर जनरल जो महालेखाकार के आते हैं अधिकारी, वो हमसे पूरे साल भर के कार्यों की लिस्ट मांगते हैं और हर फाइल को डिटेल में चेक करते हैं। फील्ड में तो नहीं जाते, जब उनको लगता है बहुत ज़्यादा कि भाई कहीं से कुछ शिकायत प्राप्त होती है तब वो फील्ड में जाते हैं, नहीं तो नॉर्मली ऑफिशियल काम ही वो करते हैं। तो ये भी वैसा ही है, आप सरकारी ऑफिस में होंगे तो आपको पता चलेगा, फ्यूचर में आप ज्वाइन करेंगे तो इन सब चीज़ों से आपको अवगत होना होगा। सभी अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ग्राम सभाओं में उपस्थित जनता को जानकारी देना, ये भी होता है। श्रमिकों और आम जनता की सभी शिकायतें, ज़मीनी हकीकत से मेल न खाने वाली जानकारी को ग्राम सभाओं में लिखित रूप से लिया जाएगा। शिकायतों को देखेंगे, मैंने पहले ही आपको बताया था कि कौन किन सी चीज़ों का सोशल ऑडिट होता है। घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से मस्टर रोल में दर्ज श्रमिकों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करके मस्टर रोल की प्रविष्टियां, निर्दिष्ट अवधि के दौरान श्रमिकों को किए गए भुगतान का सत्यापन। मतलब किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं हुई है भाई, अगर वो 30 दिन आया है तो उसको 30 दिन का ही भुगतान किया गया है कि नहीं, या 15 दिन आया है तो उसको 30 दिन का भुगतान कर दिया गया है। तो ये डायरेक्टली घर में जा कर के इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं। फिर आधिकारिक अभिलेखों, माप पुस्तिका मतलब मेजरमेंट बुक, सामग्री भुगतान वाउचर मतलब कुछ सामग्री लिए हैं तो उसका वाउचर लिया होगा।
इस संबंध में गुणवत्ता, मात्रा और उपयोगिता को सत्यापित करने के लिए कार्यस्थल का दौरा और लाभार्थी और श्रमिकों के साथ खरीदी गई सामग्री का क्रॉस चेक करना, क्रॉस सत्यापन करना। तो बहुत इजी वर्ड है। एक प्रक्रिया में ये आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। हर चीज़ों को देख रहे हैं, साइट में जा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मज़दूरों से बातें हो रही है। उसके बाद जो सीओ जनपद पंचायत ने उन्हें जो भी अभिलेख उपलब्ध कराए हैं उसके संबंध में गहन डिस्कशन हो रही है। तो इन सब चीज़ों को वो देख रहे हैं। धीरे धीरे यही प्रक्रिया आगे बढ़ती है और वित्तीय रिपोर्टों पर शुद्धता, विश्वसनीयता के रोकड़ बही खाते, बैंक विवरण, अन्य वित्तीय अभिलेखों का सत्यापन करना। तो अभी सत्यापन का ही काम चलेगा, क्रॉस चेक करके देखेंगे। नॉर्मल है ये, हर ऑडिट में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसी भी मुद्दे पर श्रमिकों के मौखिक और लिखित बयानों को रिकॉर्ड करना और सामाजिक लेखा परीक्षा के प्रारूप में भरना और रिपोर्ट करना। जो भी सोशल ऑडिट करने के लिए उनके पास प्रोफार्मा मिला रहता है, फॉर्म मिला रहता है, तो उस प्रोफार्मा में वो एज इट इज़ इन जानकारियों को भरते हैं। किसी भी प्रकार के धन के दुरुपयोग मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों और ऐसे धन के अंतिम प्राप्तकर्ता दोनों की पहचान की जाएगी और सामाजिक लेखा रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, अभी जानकारी ही इकट्ठा कर रहे हैं और जानकारियों का एक नस्ती तैयार कर रहे हैं, फाइल तैयार कर रहे हैं। इसी सब जानकारियों को क्या करेंगे, ग्राम सभा में रखेंगे। चलिए, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो क्या आपने सोशल ऑडिट होते हुए देखा है? क्या आपके जान पहचान वाले कभी इसके सदस्य हुए हैं? इसके बारे में आप अगर हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी थोड़ी आंखों देखा हाल पता चल सके। चलिए, आपका अनुभव है वो। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक में, वो होता है सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। ग्राम सभा आपने पंचायत में पढ़ा ही होगा, किस उद्देश्य से ग्राम सभा का आयोजन का होता है, कौन उसके अध्यक्ष होते हैं और कौन उसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके बारे में एक प्रमुख जानकारी ये है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता अब सरपंच नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? ग्राम सभा के ही जो सदस्य हैं वो इस सभा के लिए एक अध्यक्ष को चुनते हैं, वही ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है। सामाजिक लेखा परीक्षा सर्वेक्षण पूरा होने के बाद सामाजिक लेखा परीक्षा की टीम सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा आयोजित करेगा। इसके लिए तारीख पहले से ही तय कर दी जाएगी। मैंने पहले ही बताया था, लगभग 5 दिन का वो समय लेते हैं और 6वें दिन के आसपास ग्राम सभा आयोजित करते हैं। इस प्रक्रिया में ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत के इसमें जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी मतलब डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मतलब वो क्या होते हैं, कलेक्टर को ही इसमें कहा जाता है जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी। जो मनरेगा कार्यान्वयन एजेंसी का हिस्सा न रहा हो, सामाजिक लेखा परीक्षा निष्कर्षों की गवाही देने के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करेगा। तो कलेक्टर क्या करते हैं, एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक को नियुक्त करते हैं। किसके लिए? ग्राम सभा की कार्यवाही के लिए, ताकि उसके सामने में सोशल ऑडिट हो सके और वो कलेक्टर को इन्फॉर्म कर सके। ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर के कार्यान्वयन पदाधिकारियों को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। मतलब वही ब्लॉक के जो पदाधिकारी होंगे, ग्राम पंचायत के मनरेगा के पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि, यही बातें कही गई है इसमें। प्राथमिक हितधारकों और ग्राम समुदाय को सामाजिक लेखा परीक्षा टीम के साथ ग्राम पंचायत द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा के बारे में पहले से ही सूचित किया जाएगा, ताकि उनकी पूर्ण भागीदारी की जा सके। ये तो हमने पहले ही इसके बारे में समझ चुके हैं। ग्राम पंचायत सामाजिक लेखा परीक्षा टीम के मांग के अनुसार ग्राम सभा बुलाएगी। ग्राम सभा कौन बुलाएगी? ग्राम पंचायत बुलाएगी। और टीम किसको बोलेगी? ग्राम पंचायत को बोलेगी। सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों और सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा में पढ़ा जाएगा, यानी जो भी रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया है वो सामने ही सबके सामने पढ़ेंगे। यदि कोई प्रतिक्रिया हो तो रिकॉर्ड किया जाएगा। संबंधित व्यक्तियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिए जाएंगे। मान लीजिए कोई शिकायत करता है
तो उसकी बातों को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके अंगूठे या हस्ताक्षर लगाए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों से व्यथित है तो स्वतंत्र पर्यवेक्षक उसे अपनी उपस्थिति में मामले की पुनः जांच करने की अवसर देगा। स्वतंत्र पर्यवेक्षक जिसको कलेक्टर ने नियुक्त किया है, मान लीजिए कोई सामाजिक लेखा परीक्षक से उस सोशल ऑडिट से व्यथित है या असहमत है, तो वह स्वतंत्र पर्यवेक्षक को कहेंगे इस बारे में कि उसकी पुनः जांच कराई जाए। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इस प्रकार दर्ज किए गए साक्ष्य को क्लस्टर स्तरीय एग्जिट कॉन्फ्रेंस में चर्चा के लिए पुनः नहीं खोला जाएगा। मतलब जितने भी चर्चाएं हो चुकी है वो एग्जिट कॉन्फ्रेंस में वहां निर्णय लिया जाएगा, पुनः उसमें चर्चा नहीं होगी। अब ये एग्जिट कॉन्फ्रेंस क्या है दोस्तों? एग्जिट कॉन्फ्रेंस का सीधा सा अर्थ है कि सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया, सोशल ऑडिट की प्रक्रिया का ये लास्ट चरण है। मतलब समापन को ही हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर स्तरीय एग्जिट कॉन्फ्रेंस। और ये क्लस्टर क्या होता है? मान लीजिए एक ब्लॉक में 40 गांव है ना, एक ब्लॉक में विकास खंड में 40 ग्राम है, तो उसको 10-10 के हिसाब से 4 भागों में बांट देंगे, तो ये एक जो 10 गांवों का समूह क्या हो जाएगा? क्लस्टर कहलाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस एग्जिट कॉन्फ्रेंस में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं? सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के समापन के रूप में क्लस्टर की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के पूरा होने के बाद क्लस्टर स्तर पर एक सामाजिक अंकेक्षण निकास सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। डीपीसी मैंने पहले ही बताया था, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मतलब जो कार्यक्रम समन्वयक होते हैं वो, सीईओ जनपद पंचायत द्वारा श्रमिकों, जनप्रतिनिधियों, आधिकारिक पदाधिकारियों, स्वतंत्र पर्यवेक्षकों और मीडिया के प्रतिनिधियों को निकास सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो ये सभी लोग आते हैं ताकि एक निष्पक्षता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बशर्ते कि ऐसे कार्यकर्ता की उपस्थिति जो पहले ही स्वतंत्र पर्यवेक्षक के समक्ष ग्राम सभा में साक्ष्य दे चुके हैं। ऐसे निर्गम सम्मेलन में उनकी सम्मेलन में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। अब डिसाइड करना है, अब निर्णय लेना है, तो ये निर्णय तो अधिकारियों के द्वारा ही ली जाएगी। जनप्रतिनिधियों से उनके बारे में कमेंट्स लिए जाएंगे। तो अब पहले के लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, उनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक यानी कि डीपीसी, उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे का ना हो, समापन सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। या तो कलेक्टर महोदय करेंगे या डिप्टी कलेक्टर करेंगे, उसके नीचे के पद वाले इसमें अध्यक्षता नहीं करेंगे। आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, मुझे विश्वास है, तो आप इस सम्मेलन की अध्यक्षता बिल्कुल करेंगे। एग्जिट कॉन्फ्रेंस नियमानुसार आयोजित की जाएगी। अब इसमें कौन कौन से चरण होते हैं? पिछली सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई कार्यवाही को पढ़ के सुनाया जाएगा। जो भी कार्रवाई हुई है वो सुनाया जाएगा। ग्राम पंचायत वार वर्तमान सामाजिक लेखा परीक्षा निष्कर्षों की सामाजिक लेखा परीक्षा टीम के किसी भी सदस्य द्वारा पढ़ा जाएगा। वही प्रक्रिया होगी कि अब उनके रिपोर्ट को यहाँ पे बताया जाएगा, पढ़ा जाएगा। सामाजिक लेखा परीक्षा दल द्वारा इंगित प्रत्येक विचलन के लिए पीठासीन अधिकारी ग्राम सभा, कार्यस्थल सत्यापन, परिवार सर्वेक्षण में दर्ज साक्ष्य की जांच करेगा तथा प्रत्येक मामले में समापन सम्मेलन में ही आदेश पारित करेगा। मतलब इसी जो मीटिंग है इसमें ही आदेश दे दिया जाएगा, अगर किसी प्रकार की आदेश देना है तो। संबंधित अधिकारी सामाजिक लेखा परीक्षा में पहचाने गए प्रत्येक मुद्दे पर प्रभावित व्यक्ति और जनता को स्पष्टीकरण या व्याख्या देकर जवाब देगा कि क्यों कार्रवाई की गई और क्यों कार्रवाई नहीं की गई। मतलब जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, जो जनता के लोग इस मीटिंग में भाग लेंगे, मीडिया के लोग भी होंगे, तो उनको उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि इस फलाने व्यक्ति पर क्यों कार्रवाई की गई है और कार्रवाई नहीं की गई है तो क्यों कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत सिंपल है। सामाजिक लेखा परीक्षा के प्रत्येक निष्कर्ष को सुनने तथा समापन सम्मेलन में आधिकारिक पदाधिकारी का पक्ष सुनने के पश्चात पीठासीन अधिकारी प्रत्येक निष्कर्ष पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित निर्णय की घोषणा करेंगे।
मतलब यहाँ पर अब एक्शन लिया जाएगा कि मान लीजिए किसी प्रकार की घपलेबाजी या भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, या शासन ने कोई गाइडलाइन तैयार की है, नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जहां यह पाया जाता है कि पदाधिकारियों ने धनराशि का दुरुपयोग किया है तो वे समापन सम्मेलन में इनको वापस कर सकते हैं। इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक यानी कलेक्टर, आयुक्त मनरेगा के निर्धारित खाते में जमा कर दिया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को वही रसीद जारी कर दी जाएगी। मान लीजिए किसी ने कहा कि हाँ भाई मेरे द्वारा गलती हुई थी, मेरे द्वारा इतने इतने का गबन हुआ है, मैं इसको वापस करना चाहता हूँ, तो उस दृष्टिकोण से वह अपनी राशि जो है यहाँ जमा कर सकता है और उसको फिर उसकी रसीद दी जाएगी कि भाई आपने इतना जमा किया है। पीठासीन अधिकारी जो मतलब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा है द्वारा पारित आदेशों के साथ सोशल ऑडिट के निष्कर्ष 3 दिनों के भीतर कलेक्टर, जिला कार्यक्रम समन्वयक डीबीसी, आयुक्त मनरेगा को भेजे जाएंगे। मतलब जो भी यहाँ डिसीजन लिया जाएगा उसको 3 दिनों के अंदर आयुक्त को भेजे जाएंगे, या फिर जैसे डीपीसी अध्यक्षता कर रहा है तो वो सीधा आयुक्त को भेजेंगे, या डिप्टी कलेक्टर अध्यक्षता कर रहा है तो वो क्या करेंगे, कलेक्टर को भेजेंगे, कलेक्टर महोदय फिर आयुक्त मनरेगा को भेजेंगे। अनुवर्ती कार्रवाई मतलब ये है कि इस एग्जिट कॉन्फ्रेंस के होने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। सामाजिक लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना डीपीसी और आयुक्त मनरेगा की जिम्मेदारी होगी कि अब क्या क्या एक्शन लेना है। ठीक है, निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। चलिए आगे जानते हैं। अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान उठाया गया कोई भी मुद्दा, सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में कोई भी ऐसा मामला जो अधिनियम का उल्लंघन या मनरेगा के कार्यान्वयन में कमी को इंगित करता हो, उसे स्वतः ही मनरेगा की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत के रूप में समझा जाना चाहिए। तो मनरेगा के अंतर्गत जो धाराएं हैं उसमें से 19 क्या करता है, शिकायतों के संबंध में प्रावधान करता है, तो इसके अंतर्गत वो शिकायत माना जाएगा। डीपीसी एग्जिट कॉन्फ्रेंस की तारीख से 15 दिनों के भीतर सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाए गए व्यक्तियों पर कार्रवाई शुरू करने के लिए जिम्मेदार होगा। तो कार्रवाई कौन करेंगे, कलेक्टर महोदय करेंगे, जिनका नाम यहाँ क्या दिया गया है, डीपीसी कहा जाता है। जहां एग्जिट कॉन्फ्रेंस में अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है, ऐसी प्रक्रिया सरकारी अनुशासनात्मक प्रशासनिक नियमों निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी। जब आप जॉब में जाएंगे तो आपके लिए एक क्या होता है, आचार संहिता बनती है, हर स्टेट के लिए होती है, हर अधिकारियों के लिए। तो उस आचार संहिता के नियमों के अनुसार इन पर कार्रवाई की जाएगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिनियम के तहत योजनाओं के लिए धन का दुरुपयोग या गबन करने वाले व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा, जिसके तहत आपराधिक और सिविल प्रक्रिया शुरू की जाएगी या सेवा समाप्ति भी की जा सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका जो लापरवाही है या जो भी गैर जिम्मेदाराना काम है वो किस लेवल का है, उसी लेवल के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। यदि इस प्रकार वसूल की गई राशि सही मायने में श्रमिकों की है तो उसे वसूली की तारीख से 7 दिन के भीतर श्रमिकों को दे दिया जाएगा। मान लीजिए कि किसी ने किसी श्रमिकों के वेतन भुगतान में से गबन कर लिया है और वह राशि वापस मिलती है तो उन श्रमिकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति को गबन का दोषी पाया जाता है और वह राशि वापस नहीं करता तो राशि की वसूली के लिए राजस्व वसूली अधिनियम 1958 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसी प्रक्रिया एग्जिट कॉन्फ्रेंस की तारीख से 6 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। खैर ये तो अब प्रक्रिया के संबंध में बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे नियम, बहुत सारे आचार संहिता किसके अधीन कोई भी कार्रवाई की जाएगी ये डिपेंड करता है कलेक्टर महोदय के ऊपर और आयुक्त मनरेगा के ऊपर। तो इतना आपको जानना मोर देन सफिशिएंट है, पर्याप्त है। बस इसमें से कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे कि सोशल ऑडिट कौन करता है, जो पिछले बार आया हुआ क्वेश्चन है, किन किन योजनाओं का होता है, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, वो कभी भी सिंगल लाइनर क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया के बारे में देखिए कि सोशल ऑडिट के टीम में कौन कौन शामिल होते हैं,
कब कब इसकी क्या होती है, लास्ट प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ये पूछा जा सकता है, अंकेक्षण की अवधि, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके एजेंडा के बारे में, सीईओ को कितने दिन पहले आवेदन दिया जाता है उसके संबंध में, सीईओ कितने दिन के भीतर आवेदन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएगा उसकी जानकारी, सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी किन किन लोगों को दी जाएगी, इन सभी के बारे में आपको जब 3 बार 4 बार इस प्रोसेस से गुजरेंगे, शुरू बार में ही तो नहीं, 3-4 बार इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको अच्छे से ये आपके माइंड में रिटेन करेगा। एंड देन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए और टेस्ट सीरीज लगाइए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, योजनाओं को देखेंगे, क्योंकि योजना प्योरली फैक्चुअल चीज़ें होती है और ये लास्ट तक आपको पढ़नी होती है, क्योंकि बहुत सारे कब योजना की शुरुआत हुई, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, हम पूरे पॉइंट वाइज बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए टॉपिक वाइज हम जानकारी बना रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में ही दिक्कत ना हो, हाईलाइट करके हम अच्छे से बना रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं पहले बोलता नहीं था, फिर मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई आप बोला तो करो तब तो सब्सक्राइब करेंगे। मुझे लगता था भाई जो जिसको अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब कर लेगा, तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा, और कमेंट करना होगा, किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ताकि हमारा एनआईए परिवार ग्रो हो सके और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए, एक प्रकार का ये सोशल सपोर्ट तो है दोस्तों, आपसे जैसा फीडबैक आएगा ना तो हमारे अंदर भी एक एनर्जी आएगी कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा हम कंटेंट तैयार करें, हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप होगा। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जय हिंद।